नमस्कार। कभी सोचा है कि जब कोई बहुत जरूरी बात हो रही हो तो उसे हूबहू शब्द दर शब्द रिकॉर्ड करना कितना अहम हो जाता है। अब सोचिए, भारतीय न्याय प्रणाली में जब किसी अभियुक्त से सवाल जवाब होते हैं तो ये सटीकता सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि कानून का एक बहुत ही मजबूत हिस्सा है। आज हम इसी प्रक्रिया की गहराई में उतरने वाले हैं। हम समझेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 316 को। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले, भाई ये सेक्शन 316 है क्या भला? फिर बयान दर्ज करने का पूरा प्रोसेस क्या होता है? ये कैसे पक्का किया जाता है कि सब कुछ एकदम सही सही रिकॉर्ड हो? और हाँ, एक अभियुक्त और एक गवाह के बयान में क्या फर्क होता है? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, ये सब न्याय के लिए इतना जरूरी क्यों है? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम प्रक्रिया की बारीकियों में जाएं, ये समझना जरूरी है कि इसकी कानूनी बुनियाद क्या है। मतलब ये नियम आया कहाँ से और इसका असली मकसद क्या है। तो ये सब शुरू होता है BNSS से। आसान भाषा में कहें तो ये भारत में क्रिमिनल केसों के लिए नई रूल बुक है। पुलिस से लेकर अदालतों तक सबको कौन से नियम मानने हैं वो सब इसी में लिखा है। अब इसी रूल बुक के अंदर है चैप्टर 25 और ये चैप्टर पूरी तरह से सबूतों के बारे में है। ये हमें बताता है कि अदालत में सबूत, खासकर जो बयान दिए जाते हैं, उन्हें कैसे हैंडल करना है। और इसी चैप्टर में आती है हमारी आज की हीरो, धारा 316। ये वो खास नियम है जिसे हम आज समझने वाले हैं। ये नियम किसी भी मुकदमे के एक बहुत ही नाजुक हिस्से से जुड़ा है कि अभियुक्त के बयान को आखिर दर्ज कैसे किया जाए। तो असल में ये होता कैसे है? आइए अब एक एक करके उन कदमों को देखते हैं जो ये पक्का करते हैं कि अभियुक्त के मुंह से निकला हर शब्द सही सलामत ऑफिशियल रिकॉर्ड तक पहुंचे। इस प्रोसेस की खूबसूरती देखिए। हर स्टेप का एक मतलब है। पहला कदम, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, हर सवाल हर जवाब लिखा जाएगा। दूसरा, भाषा कोई रुकावट न बने। तीसरा, अभियुक्त को खुद चेक करने का मौका देना कि जो लिखा है वही बोला था या नहीं। और चौथा, दोनों के दस्तखत के साथ उसे कानूनी तौर पर पक्का कर देना। है ना, एकदम फुल प्रूफ सिस्टम। और देखें, कानून सिर्फ किताबी बातें नहीं करता, ये प्रैक्टिकल भी है। ये कुछ खास हालात का भी ध्यान रखता है। जैसे अगर जज साहब खुद नहीं लिख सकते तो कोई और उनकी निगरानी में लिख सकता है, या अगर अभियुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर है तो साइन 72 घंटे के अंदर लिए जा सकते हैं। पर हाँ, एक बात याद रखनी होगी, छोटे मोटे मामलों या समरी ट्रायल्स में ये लंबी चौड़ी प्रक्रिया लागू नहीं होती। लेकिन ये प्रक्रिया सिर्फ लिखने और साइन करने के बारे में नहीं है। इसका असली मकसद है सटीकता और निष्पक्षता की गारंटी देना। और ये गारंटी मिलती है अभियुक्त को दिए गए कुछ बहुत ही खास अधिकारों से। तो सवाल ये है कि सिस्टम ये पक्का कैसे करता है कि जो लिखा गया वो पूरी तरह से सच है और बिल्कुल वही है जो कहा गया था। इसका जवाब छिपा है उन अधिकारों में जो कानून अभियुक्त को देता है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। अभियुक्त वहां सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं है, उसे पूरा हक है कि वो उस रिकॉर्ड को देखे, उसे अपनी भाषा में समझे, और सबसे जरूरी, अगर उसे लगे कि उसकी बात को और समझाने की जरूरत है या कुछ जोड़ना है तो वो ऐसा कर सकता है। इससे किसी भी तरह की गलतफहमी की गुंजाइश ही नहीं बचती। कानून के ये शब्द अपने आप में बहुत ताकतवर हैं। उसे अपने उत्तरों को समझाने या उनमें कुछ जोड़ने की स्वतंत्रता होगी। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जो ये सुनिश्चित करता है कि अभियुक्त की आवाज को सही और पूरे तरीके से सुना और दर्ज किया जाए। चलिए अब एक बहुत ही दिलचस्प फर्क देखते हैं। कानून जिस तरह से एक अभियुक्त के बयान को देखता है वो एक आम गवाह के बयान से काफी अलग है, खासकर जब बात रिकॉर्डिंग की आती है। इस स्लाइड पर फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ अभियुक्त है जिसके लिए हर सवाल हर जवाब शब्द दर शब्द लिखा जाना जरूरी है, उसे अपनी बात को और समझाने का खास हक भी है। वहीं दूसरी तरफ गवाह है जिसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है। मतलब अभियुक्त के मामले में सटीकता का पैमाना बहुत बहुत ऊंचा है। तो असल बात आकर टिकती है सटीकता पर। जब मामला अभियुक्त का हो तो कानून कोई भी चांस नहीं लेना चाहता। रिकॉर्डिंग को इतना ज्यादा डिटेल्ड इसलिए बनाया गया है ताकि बाद में कोई ये ना कह सके कि अरे मेरी बात को तो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। यही सटीकता असल में न्याय की बुनियाद है। ठीक है, तो हमने प्रक्रिया समझ ली, अधिकार समझ लिए, फर्क भी देख लिया, पर इन सब का मतलब क्या है? ये सब तामझाम इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ कुछ ब्यूरोक्रेटिक नियम क्यों नहीं है?
इसका सबसे अच्छा जवाब खुद कानून ही देता है। धारा 316 का पूरा मकसद ही एक ऐसा रिकॉर्ड तैयार करना है जो अभियुक्त द्वारा दिए गए बयान का एक पूर्ण और सत्य लेखा हो। ये इस बात को पक्का करने के लिए है कि अदालत के सामने जो कागज है वो अभियुक्त के शब्दों का 100% सही अक्स हो। तो आखिर में ये सारी कहानी एक चीज पर आके रुकती है, एक सच्चा रिकॉर्ड। ये सारे कदम, ये सारे नियम, ये सारे अधिकार, इन सबका बस एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि न्याय की पूरी इमारत एक ठोस, निष्पक्ष और सटीक बुनियाद पर खड़ी हो। और मैं आपको इसी विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। जब हम धारा 316 जैसे नियमों को देखते हैं तो हम सिर्फ कानून नहीं पढ़ रहे होते, हम ये देख रहे होते हैं कि एक सिस्टम खुद को निष्पक्ष बनाने के लिए कितनी कोशिश करता है। तो सोचने वाली बात यह है कि प्रक्रिया में ये जो सटीकता है ये हमारे लिए न्याय की परिभाषा को कैसे बदलती है।